दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर मल्टी बैगर स्टॉक्स हो। ऐसे स्टॉक्स हम चूज करें जो मल्टी बैगर बने, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाए और बढ़िया पैसा मिले। लेकिन करना आसान तो है नहीं। कई बार हमें डर लगा रहता है कि जिस स्टॉक को हमने खरीद लिया वो नीचे ना गिर जाए, कचरा कंपनी ना मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों कोशिश ये की गई है कि निफ्टी 50 के जो टॉप 50 स्टॉक्स है उसके अंदर से ही क्या हम मल्टी बैगर चूज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके। क्या टेक्निक हम यूज करें जिसमें हमें ऐसे स्टॉक मिल जाए जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक हो सकते हैं कुछ ही कम टाइम पीरियड के अंदर। तो क्या ये करना पॉसिबल है? तो छोटी सी एक रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी आपको बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ये रिसर्च के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये जरूर दीजिएगा जब वीडियो आप कंप्लीट देख ले। और इस रिसर्च में मैंने पाया कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हमेशा जरूर मिल रहे हैं, मतलब हर मार्केट कंडीशंस में ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल है जो मल्टी बैगर हो सकते हैं। मतलब अच्छी कंडीशन में जहाँ निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं भाग रहा लेकिन वो स्टॉक मल्टी बैगर्स हो रहे हैं। तो अगर ये देखना चाहते हैं क्या है कैसे हो रहा है तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ये रिसर्च और क्या है ये टेक्निक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों इस रिसर्च के अंदर हमने एक चीज यूज करी है जिसका नाम है 200 डीएमए। अब 200 डीएमए का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है दोस्तों डेली, ठीक है ना, यानी आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, डेली। एम का मतलब होता है मूविंग, ठीक है, और ए का मतलब होता है एवरेज। अब ये हो गया दोस्तों डेली मूविंग एवरेज। जब भी हम कोई स्टॉक का चार्ट लगाते हैं, इंडेक्स का चार्ट लगाते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पहचानने के लिए 200 डीएमए लगाना एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स 200 डीएमए का इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर या अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर। वो फंडामेंटल तो जरूर देखते हैं लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए 200 डीएमए की अपनी एक खास इंपॉर्टेंस है। तो 200 डीएमए क्या कहता है कि अगर मार्केट 200 डीएमए की लाइन के ऊपर चल रहा है तो वो बुलिश है, और अगर मार्केट 200 डीएमए की लाइन के नीचे चल रहा है तो वो बियरिश है। मैं आपको चार्ट के ऊपर लगाकर दिखाता हूँ किस तरीके से 200 डीएमए को लगाते हैं और देखते हैं ताकि आपको बुलिश और बेरिशनेस का पता लगे। उसके बाद दोस्तों मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी क्या है। उसके बाद जो स्टॉक्स हमें मिले उन्होंने क्या रिटर्न्स दिया उनका एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। तो चलिए एक बार चार्ट पे लगा के देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं ये स्टॉक लगा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना, पीएनबी का चार्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहले 200 डीएमए लगाने के लिए आपको अपना टाइम फ्रेम चेक करना पड़ता है चार्ट के ऊपर। तो ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ देखिए डेली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम में जैसे मैं मूविंग एवरेज लगाऊंगा 200 की, तब जाकर के कहलाएगी 200 की डीएमए, यानी डेली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर देखिए इस वाले सेक्शन में गया हूँ, इंडिकेटर वाले सेक्शन में, और मूविंग एवरेज को दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक करा है। जैसे मैं क्लिक करा तो ये देखिए एक लाइन आपको ब्लू कलर की बीच में दिखाई दे रही है। इसकी थोड़ी सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में देखिए इसकी एक लेंथ लिखा होता है, तो इसकी लेंथ को 200 करना है, ठीक है। 200 का दोस्तों मतलब ये है कि लगभग 200 ट्रेडिंग सेशन के आसपास होते हैं हमारे पास एक साल में। तो वो 200 ट्रेडिंग सेशन आपको एक साल का रुझान बताते हैं मार्केट का। तो ये 200 की हमने यहाँ पर लेंथ लगा ली। स्टाइल्स में जाएंगे, थोड़ा सा इस लाइन को बोल्ड करेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए, अब ये स्टॉक देखिए 200 की डीएमए के ऊपर चल रहा है। तो अगर कोई स्टॉक कोई मार्केट 200 डीएमए के ऊपर चल रही है तो उसको कंसीडर किया जाता है बुलिश मार्केट, और अगर कोई इसके नीचे ट्रेड कर रही होती है तो उसको कंसीडर किया जाता है बियरिश मार्केट। तो अगर आप पीएनबी का पुराना एक बार रुझान देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से, ये देखिए, मतलब सालों साल ये कई बार स्टॉक इसके ऊपर ही चल रहे होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2023 के एंड में ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया था और अभी तक बुलिश ही है, बियरिश नहीं हुआ पीएनबी। तो आप इजीली पहचान सकते हैं कौन सा स्टॉक बुलिश है कौन सा स्टॉक बियरिश है। उससे पहले देखिए स्ट्रगल कर रहा था, मूविंग एवरेज के देखिए नीचे भी आया था, ये देखिए ये नीचे आया था, नीचे गिर गया था डाउन ट्रेंड में, और ये देखिए ये क्रैश हुआ था न्यूज़ की वजह से। नीरव मोदी साहब इनके पैसे लेकर भाग गए थे, और ये देखिए, है ना, तो है ना बढ़िया इंडिकेटर। तो इसी का दोस्तों यूज करा है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, एक बार स्ट्रैटेजी आपको समझाता हूँ। तो स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत सिंपल रखी गई है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस भी स्टॉक को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो अपने इंडेक्स का पार्ट होना चाहिए।
जैसे कि अगर मैं निफ्टी 50 का स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो निफ्टी 50 का स्टॉक मुझे सबसे पहले अपना इंडेक्स देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडेक्स ड्रीवन स्ट्रेटेजी है, यानी इंडेक्स को थोड़ा सा हम कंसीडर करेंगे। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आता है तो आपको अपना स्टॉक और अपना इंडेक्स दोनों को देखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 50 के जितने 50 स्टॉक्स है, इन 50 स्टॉक को कंसीडर कर रहा हूँ मल्टी बैगर ढूंढने के लिए। अब मेरी फर्स्ट कंडीशन ये है कि निफ्टी 50 ऊपर होना चाहिए 200 डीएमए के। क्या कंडीशन है? निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो 200 डीएमए के ऊपर होना चाहिए, और निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है उसमें से ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो नीचे होना चाहिए 200 डीएमए के। अब आप कहेंगे जी आप तो उल्टा कह रहे हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि जी 200 डीएमए के नीचे स्टॉक बेयरिश हो जाता है, तो यहाँ तो निफ्टी ऊपर भाग जाएगा, स्टॉक गिर जाएगा, नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा। नहीं, हम यहाँ पर स्टॉक को 200 डीएमए के नीचे जरूर चल रहा हो, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टॉक को कंसीडर हम इस हिसाब से नहीं करेंगे। 200 डीएमए के नीचे तो चल रहा हो, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज, या आप कह सकते हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न यहाँ पर, वो अपॉर्चुनिटी हमें तब मिलेगी जब वो 200 डीएमए के नीचे तो चल रहा था लेकिन वो क्रॉस करके ऊपर आ रहा हो, राइट। तो बात समझ रहे हैं? ऐसा स्टॉक जिसमें निफ्टी 50 ऊपर चल रहा हो, स्टॉक 200 डीएमए के नीचे चल रहा था, काफी टाइम से चल रहा था, चाहे वो किसी न्यूज से चल रहा था या किसी रीजन से चल रहा था, चाहे उनकी इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन वो निफ्टी 50 का पार्ट है, चल वो 200 डीएमए के नीचे रहा है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर चल रहा है और धीरे धीरे करके उसने 200 डीएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्रॉस करा है। तो जब ऊपर की तरफ क्रॉस करा है तो उसका मतलब क्या है? वो अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, यानी जितनी उसके अंदर वीकनेस आनी थी वो वीकनेस आ चुकी है और उसके बाद वो ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके के दोस्तों स्ट्रेटेजी को कहते हैं मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी, यानी कुछ स्टॉक्स अननेसेसरी नीचे गिर गए हैं जबकि ऑल ओवर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं वो अपने मीन यानी एक मिड प्राइस पर आने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर हमें एक अच्छे रीजनेबल प्राइस में स्टॉक्स मिल सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में ये एक अच्छा परफॉर्म करे और निफ्टी 50 को बीट करे, निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न दे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी नीचे गिरता हुआ स्टॉक अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता मार्केट के अंदर। इसलिए दोस्तों हम क्या कह रहे हैं कि 200 डीएमए को जब क्रॉसेस अबव करे, यानी सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि 200 डीएमए के नीचे ही आप उसको कंसीडर करो। अगर वो 200 डीएमए के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, और अगर मार्केट को सेंटीमेंट वापस नेगेटिव करना है, अगर मान लेते स्टॉक ने क्रॉसेस तो कर दिया लेकिन चल नहीं रहा, तो वापस वो 200 डीएमए के नीचे आ जाएगा, फिर अब वो बेयरिश हो जाएगा। तो अगर वो 200 डीएमए के ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, कहीं ना कहीं वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छा स्टॉक, निफ्टी 50 का स्टॉक सस्ते में खरीदने की कोशिश यहाँ पर करनी है। तो जब हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं और कुछ स्टॉक कंसीडर करते हैं, तो पहली बात तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हैं, उन्होंने किस तरीके के रिटर्न्स हमें दिए उसकी एक बार बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ये चार्ट देखिएगा। अब ये देखिए निफ्टी 200 डीएमए, अब ये देखिए 2023 अप्रैल मंथ में देखिए मार्केट ऊपर आ गया था 200 डीएमए के, तब से लेकर अब तक मार्केट ऊपर ही चल रहा है। तो ये लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.5 साल से निफ्टी 50 पूरी तरीके से बुलिश चल रहा है, और इसने देखिए रिटर्न भी बड़े जबरदस्त दी है। जब इसने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करा था तब मार्केट था अप्रोक्स 19,000 के आसपास, फिलहाल देखिए मार्केट चल रहा है 25,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ कह सकते हैं कि 25% का रिटर्न मार्केट ने दिया है पिछले 1.5 साल के अंदर, निफ्टी 50 ने दिया है। तो इस बीच में क्या हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स मिले जो 200 डीएमए के नीचे चल के फिर वापस ऊपर आ रहे थे, क्योंकि हमारा निफ्टी 50 तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। तो किस तरीके का रिटर्न्स उन्होंने हमें दिए, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे कि देखिए एक स्टॉक है, हम सभी जानते हैं किसी रीजन की वजह से अडानी पोर्ट्स और अडानी इंडस्ट्री के सभी स्टॉक्स गिर गए थे। अब रीजन क्या था आप सभी को पता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बोला था बबल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, जो भी बन रहा है, स्टॉक नीचे गिर गया था, पूरी इंडस्ट्री पूरे ग्रुप्स के स्टॉक नीचे गिर गए थे। तो हमें जब ये नीचे गिर रहा है हमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम ये नीचे गिर रहा है कोई बात नहीं, गिरने दीजिए, हम इसके अंदर इंटरेस्टेड तब हो गए जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर देखिए
लगभग जुलाई सितंबर के बीच में मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था स्टॉक, और उस समय स्टॉक ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 750 रुपए का। अब गिरा तो बहुत ज्यादा नीचे था, अगर आप गिरावट देखेंगे तो उसकी गिरावट थी 400 रुपए के आसपास। तो 400 रुपये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब है कि अगर स्टॉक के अंदर बाइंग आनी है या पॉजिटिव सेंटीमेंट आना है तो मूविंग एवरेज के ऊपर तो आना पड़ेगा। तो स्टॉक गिरा, मूविंग एवरेज के ऊपर आया, 750 रुपये के आसपास आया, तब से लेकर के अब तक स्टॉक देखिए डबल हो चुका है। अभी देखिए स्टॉक कहाँ चल रहा है, 1540। तो ये था दोस्तों निफ्टी 50 का ऐसा स्टॉक। निफ्टी 50 ने दिया लगभग 25% या मैक्स टू मैक्स 30% का रिटर्न, लेकिन इसने दिया 100% का रिटर्न। ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो हमें निफ्टी 50 के अंदर ही ऐसे स्टॉक्स मिल गए जो मल्टी बैगर बने, यानी कम से कम 2 गुना तो हुए। अब मल्टी बैगर मतलब 3-4 गुना भी हो जाए, लेकिन 3-4 गुना की बात करेंगे तो ये देखिए कुल मिलाकर के ये रुझान था। समझ में आया क्या स्ट्रेटेजी है? अब एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। अब इधर देखिए, ये है टाटा मोटर्स, ठीक है। अब टाटा मोटर्स का भी फंडामेंटल बिगड़ा हुआ था, हम सभी को पता है। कुछ समय पहले टाटा मोटर्स एक टाइम ऐसा था 66 रुपीज का लो लगाया था, अभी 1100 रुपये के ऊपर स्टॉक निकल गया है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये देखिए पुराना चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नया चार्ट नहीं है, पुराना चार्ट है। अब ये देखिए ये सिग्नल मिला था यहाँ पर हमें तकरीबन 2020 सितंबर में हमें सिग्नल मिला था, जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 150 रुपीज के आसपास, ठीक है। और तब से लेकर अब तक स्टॉक 1100 से ऊपर निकल चुका है। लगभग 8 गुना का रिटर्न स्टॉक ने दिया है, 8 गुना का। क्या निफ्टी 50 ने दिया है? नहीं दिया। और इस समय निफ्टी 50 का चार्ट मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये वाला चार्ट नीचे ट्रेड कर रहा था और इनके फंडामेंटल भी खराब हो रखे थे। तो 66 रुपीज पे ना लेकर के अगर हम इसको 150 रुपये भी अगर कंसीडर किया होता तो मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले होते। अब ये वाला देखिए टाटा मोटर्स का ये वाला एग्जांपल। अब ये एग्जांपल है बिल्कुल अभी रिसेंटली का, मतलब 2023 अप्रैल के बाद देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ क्रॉसेस अबोव करा। उस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट कंसीडर करें तो लगभग 500 रुपीज के आसपास, 450-500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी देखिए ये ऊपर पहुंच गया है 1120 के आसपास, ठीक है। 2 गुना से ज्यादा स्टॉक हो गया 1.5 साल के अंदर, या मैक्सिमम 2 साल मान लीजिए। निफ्टी 50 इतना नहीं बढ़ा जितना ये बढ़ा, तो इसके रिटर्न्स ज्यादा थे। ये है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या न्यूज थी कि नीरव मोदी साहब इनके पैसे लेकर के भाग गए थे, तब से ये स्टॉक नीचे आ गया था। 200-250 रुपए पे ट्रेड करा करता था, वहां से क्रैश हो गया। बहुत साल उसने नीचे लगाए 200 मूविंग एवरेज के, और यहाँ पर देखिए एक बार इसने क्रॉसेस अबव करा 2022 सितंबर में इसने क्रॉसेस अबव करा 200 मूविंग एवरेज को। उस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 50 रुपीज के आसपास, और अब देखिए 2 साल के बाद स्टॉक ने हाई बनाया था 140, ठीक है। अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 120 के आसपास, और ये स्टॉक 2 गुना से ज्यादा हो गया 2 साल के अंदर, ठीक है। अब ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है स्टॉक, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। इसका इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो हम क्या कर सकते थे, निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक बार 200 डीएमए लगाकर देख सकते थे। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है और स्टॉक इसके नीचे चल रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो ऊपर आया, तब जाकर के कोई अपॉर्चुनिटी मिली, तब जाकर के आपको इस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिले। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है, निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस स्टॉक को कंसीडर करा है। इसी तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, जैसे अडानी आप देखेंगे कभी 150-200 रुपए पे ट्रेड हुआ करता था, अडानी इंटरप्राइजेज वगैरह, ये सभी सस्ते स्टॉक हुआ करते थे। उस समय ये स्टॉक इंडेक्स से नीचे चला करते थे, इंडेक्स इनसे ऊपर चला करता था, लेकिन जब ये 200 डीएमए के ऊपर आए तो इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। तो ये ना दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अभी दोस्तों सिर्फ एक रिसर्च है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है कि आप इसके ऊपर अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कब कब ऐसे स्टॉक्स मिले और कितना कितना रिटर्न दिया। कुछ स्टॉक दोस्तों मैंने ऐसे भी देखे जिसके अंदर बार बार वो मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो बार मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। काम बड़ा सिंपल है। अगर किसी स्टॉक को रियलिटी में मूविंग एवरेज को ब्रेक करना है तो उसके स्विंग्स ऊपर बनने दीजिए। अगर उसके स्विंग्स ऐसे ऊपर बनने शुरू हो गए
तो समझ लीजिए उसने परफेक्टली मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। कई बार स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर आएंगे, फिर ऐसे नीचे चले जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे चले जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे चले जाएंगे, ऐसे स्टॉक कंसिडर मत करिए। परफेक्टली स्विंग अगर ऊपर बनाने शुरू कर दिए तो मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट हो गया है और मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। तो पहली चीज तो दोस्तों ये है। दूसरा, इस स्ट्रेटेजी के आधार पर मैं किसी भी तरीके के स्टॉक को बाय करने की और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ये सिर्फ एक रिसर्च है, इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता। आपका अपना ओपिनियन क्या है जरूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है इसके बारे में तो जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले आप लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट है। फ्री गिफ्ट ये है कि हमने लॉन्च करा है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, जिसके अंदर रियलिस्टिक टारगेट्स और किस तरीके से प्रूवन सेटअप के साथ पैसा बनाया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। अभी तक लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है ईमेल आईडी के ऊपर, कुछ दिनों में प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और अगर ये आपको लेना है तो इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप करने हैं। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट जरूर डालिए आपका वीडियो के बारे में क्या कमेंट है, क्या ओपिनियन है। और इस एडवाइजरी मतलब ये जो आपको स्ट्रैटेजी बताई है या जो भी रिसर्च बताई है, कोई एडवाइजरी नहीं है, ये सिर्फ एक रिसर्च है। आपका क्या ओपिनियन है वो खुद आप रिसर्च करके देख सकते हैं। इसके बिहाफ पे कोई स्टॉक ना तो बाय करना है ना कोई सेल करना है। और यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। और साथ में एक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल करके भेज देना ताकि हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा सके। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।